प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज एक इंग्लिश के बेहतरीन से क्लास में। प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख चुके हैं इस क्लास में हम लोग जो आपका लेसन 3 है क्लास 7 वाले बच्चों का इंग्लिश बुक का उसका क्या है गोपाल एंड द हिल्सा फिश इस अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो भी नए बच्चे हैं ठीक है ना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी हम क्लास डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। और आप लोग क्लास और अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप लोग इस अध्याय को नहीं पढ़े ठीक है ना कोई बच्चे बोलेंगे सर हम इसको नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है मेरा एप्लीकेशन माई ऐप वहाँ से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ के क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है वर्किंग विद द टेक्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर देने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। यानी कि जो राजा थे ठीक है ना राजा किंग यानी कि राजा मतलब क्यों चाहते थे कि मतलब हिल्सा फिश जो है हिल्सा मछली इसके बारे में बात नहीं हो। ठीक है ना। इसके बारे में बातचीत करना मतलब वो पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। क्यों जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्योंकि राजा बहुत ही तंग आ चुके थे क्योंकि सभी जगह ना हिल्सा फिश के बारे में ही बातें हो रही थी। मतलब जितना भी दरबार में लोग था मंत्रीगण सभी उसी के बारे में बातें कर रहा था। ठीक है। तो आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा उसको देखिए आप लोग। तो देखिए आप लोग सारे बच्चे के पास समझिएगा उत्तर का आप लोग कैसे लिखना लिखिएगा। द किंग वाज फेड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश। इट वाज सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड एवरीवन वाज बिजी इन टॉकिंग ऑफ इट। Moreover, he did not want his courtier to waste the time on these talks। ठीक है। तो मतलब वो राजा देते राजा जो है हिल्सा देखिए राजा हिल्सा फिश के बारे में तंग आ चुके थे। मतलब क्या था फेड यानी कि वो तंग आ चुके थे। हिल्सा फिश जो था मतलब ये मौसम सीजन क्या है मौसम हिल्सा फिश का ही मौसम चल रहा था और एवरी मतलब प्रत्येक आदमी जो था वो बिजी यानी कि व्यस्त था क्या बातचीत कर रहे हैं हिल्स ऑफिस के बारे में। ठीक है ना। यहाँ तक सारे बच्चे समझ में आ गया और वही नहीं ठीक है ना चाहते ही डिड नोट वन मतलब राजा थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि मतलब कोर्टिया जो दरबारी गण है मतलब अपना टाइम जो है वेस्ट द टाइम यानी कि अपना टाइम बर्बाद करें उसके बारे में बातचीत करने में। इसलिए राजा चाहते थे कि उसके बारे में अधिक बातचीत नहीं हो। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा देखिए व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव डैट ही वाज क्लेवर। यानी कि मतलब व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल मतलब राजा जो है गोपाल से क्या पूछे टू डू टू प्रूव मतलब उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए मतलब करने के लिए क्या पूछे कि व्हाट ही क्लेवर मतलब वो क्लेवर है चालाक है क्लेवर है वो चालाक है इसको प्रूव करने के लिए राजा उससे क्या पूछे। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो देखिए इसके उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा लिखिएगा द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय ए हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस विदाउट एनी वन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश थ्रू आउट ही वे टू प्रूव डैट ही वॉज क्लेवर। यानी कि द किंग आस्क्ड गोपाल राजा उससे पूछे ठीक है राजा ने गोपाल से कहा कि वह एक हिल्सा फिश को खरीदे ठीक है ना खरीद कर और महल तक उसको ले आए। ठीक है ना। और रास्ते में मतलब कोई भी ऐसा लोग ना हो कोई भी किसी के बारे में पूछे बिना ठीक है ना उसके बारे में कोई नहीं पूछे ताकि वह अपनी चालाकी सिद्ध कर सके। मतलब बोले कि तुम जाओ देखिए समझिए राजा जो है वो गोपाल को बोले कि जाओ तुम एक हिल्सा फिश को खरीद लेना है। ठीक है ना। और खरीद कर लेकर आओ कहाँ पर पैलेस मतलब कि दरबार में ठीक है ना लेकर आओ विदाउट एनी वन आस्किंग एनीथिंग यानी कि बिना किसी कोई आदमी एक भी चीज़ तुमसे पूछे एनीथिंग यानी कि एनी वन एनीथिंग मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं पूछे। ठीक है ना। अबाउट द हिल्स ऑफ इट थ्रू आउट द वे यानी कि रास्ता में कोई भी व्यक्ति तुमसे कुछ भी नहीं पूछे। अगर कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा तब हम समझ जाएंगे कि तुम चालाक हो। यही बोले कि तुम जाओ हिल्स ऑफिस से खरीद कर लेकर आओ। अगर कोई तुमसे कुछ नहीं पूछता है ना तो आप समझ जाएंगे तुम चालाक हो। तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा ना आप लोग को समझ में भी आ गया। जो बच्चे पढ़े होंगे वो बहुत ही रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको कहानी समझा देते मात्र 20 से 25 मिनट में। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आपका 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट में चाहिए और कौन सा बुक आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। चलिए आगे है व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्स ऑफिस मतलब व्हाट 3 थिंग्स
वो तीन चीज क्या था, डिड गोपाल, जैसे गोपाल ने किया था, बिफोर मतलब पहले, ही वेंट टू बाय द हिल्सा, मतलब हिल्सा फिश को खरीदने गया था ना गोपाल, उससे पहले कौन तीन चीज को वो किया था, मतलब आसान भाषा में समझिए, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा उसको देखिए। चलिए इसके उत्तर में लिखिएगा, लिखिएगा गोपाल हाल्फ शेव्ड हिज बियर्ड, हाल्फ मतलब आधा, शेव्ड मतलब उसको मतलब जानते ना आप लोग, शेव्ड कहते हैं कि इसको शेव करवा लिया, मतलब छील दिया एक तरह का लिए, हिज बियर्ड मतलब दाढ़ी को, आधा दाढ़ी को मूड़ दिया एक तरह समझिए आप लोग अपने भाषा में, ठीक है ना। स्मेयर्ड हिमसेल्फ विथ आस, आस मतलब क्या होता है, राख होता है, ठीक है ना, अपने आप को राख से पोत लिया पूरा दे, आप लोग कहानी में जानते होंगे। एंड वर्ड डिसग्रेसफुल रेज बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा पीस, यानी कि पूरा मतलब दाढ़ी उड़ी छिलवा लिया था, ठीक है ना, और मतलब आधा दाढ़ी छिलवा लिया था और अपने आप को राख से पोत कर, और पूरा मतलब वस्त्र उस्त्र को फाड़ चीट के, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पूरा वस्त्र फाड़ लिया था, उसके बाद वहाँ पे गया था बाजार हिल्सा पीस को खरीदने के लिए। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे आपका क्या है, चार में, हाउ डिड गोपाल गेट इन साइड द प्लेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बाउट द फिश, ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं कि गोपाल जो है, ठीक है ना, गोपाल मछली खरीदने के बाद गोपाल राजा से मिलने महल के अंदर कैसे गए, यानी कि कहते हैं हाउ डिड गोपाल गेट इन साइड, इन साइड मतलब अंदर, द प्ले मतलब अंदर कैसे गया, किंग आफ्टर हिज बाउट द, मतलब जब आप लोग कहानी पढ़े हुए तो आपको बताए थे कि गोपाल फिश लेकर आया था और दरबारे पे गाना वाना गाने लगा था, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा समझिए पहले आप लोग। चलिए आप देखिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा व्हेन गोपाल आस्क द गॉड्स टू लेट हिम मीट द किंग, यानी कि जब क्या है, जब गोपाल पूछा गार्ड से, यानी कि मतलब गार्ड से पूछा या कहा कि मतलब लेट हिम मीट मीट द किंग, मतलब उसको राजा से मिलाने के लिए, दे रिफ्यूज्ड मतलब उसने मना कर दिया, ठीक है ना, किसने, तो गार्ड ने, किसको, तो गोपाल को, देयर फोर, ठीक है, मतलब इसलिए कहिए आप लोग, इसलिए ही बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, मतलब वो शुरू कर दिया, मतलब जोर जोर से नाचना गाना, लाउडली मतलब जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, नाचना भी, ठीक है ना। ऑन हेयरिंग मतलब सुन के, हिज लॉर्ड साउंड द किंग सेंट हिज मैसेंजर टू कॉल हिम इन द कोर्ट, मतलब जब उसका लॉर्डली साउंड था ना, मतलब जोर जोर से जब गा रहा था, इसको जब राजा सुने तो वो एक भेजते हैं मैसेंजर, ठीक है ना, और कॉल मतलब उसको बुलाते हैं कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है ना, जो जैसे जब गा रहा था उसको दरबारी मतलब, ठीक है ना, उसको भेज कर कहते कि जाकर उसको बुला कर लेकर आओ, ठीक है ना। तो गोपाल क्या कर रहा था, तो यही आप लोग लिख दीजिएगा, वो गा रहा था लॉर्डली सॉन्ग, मतलब जोर जोर से नाच रहा था और गा रहा था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आगे आपका क्या है, पाँच में, एक्सप्लेन वाई नोट वन नीड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश which गोपाल हैड अबाउट, मतलब यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन कीजिए कि मतलब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था बात करने में हिल्सा फिश के बारे में, which गोपाल अबाउट मतलब जिसे गोपाल ने खरीदा था उस हिल्सा फिश के बारे में कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्यों, उत्तर आप लोग लिखिएगा, देखिए हम आपको उत्तर कैसे लिखना, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा, चलिए आप उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, गोपाल फनी अपीयरेंस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल मच मोर देन द हिल्सा फिश, यहाँ पे समझिए आप लोग, गोपाल का जो फनी अपीयरेंस था मतलब दिखावा दिख रहा था फनी रूप से, ठीक है ना, वो अट्रैक्ट, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर रहा था लोगों का जो अटेंशन है उसको अपनी ओर खींच रहा था, ऑफ पीपल मच मोर देन हिल्सा फिश, मतलब गोपाल को जो अपीयरेंस मतलब दिखावा था वो लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींच रहा था हिल्सा फिश से बहुत ज़्यादा, इस तरह से आप समझिए। एट दैट टाइम, ठीक है ना, एट दैट टाइम उस समय, नो वन वाज कैरिंग अबाउट द हिल्सा फिश, ही वाज कैरिंग, एवरी वन वाज बिजी इन टॉकिंग अबाउट हिज मैड अपीयरेंस, हाफ शेव्ड फेस एंड रॉन्ग्स, यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे मतलब कोई भी है ना, नो वन वाज कैरिंग अबाउट द हिल्सा फिश ही वाज कैरिंग, मतलब जो है जो लोग थे वो हिल्सा फिश के बारे में नहीं थे, ही वाज मतलब ही इसके किसके लिए प्रयोग किया गया है, गोपाल के लिए, मतलब जो गोपाल हिल्सा फिश को लेके जा रहा था, ठीक है ना, उसके बाद उस समय जो किसी जो भी लोग था ना वो दूसरे मछली के बारे में बात नहीं कर रहा था, मछली का कोई परवाह नहीं कर रहा था, सारा देख रहा था हिल्सा फिश जो लेकर दे जा रहा था, समझ गए। आप देखिए एवरी वन वाज बिजी मतलब सभी बिजी थे
मतलब बातचीत करने में अबाउट हिज मैड अपीयरेंस, किसके, गोपाल के जो पागल जैसा दिखावा था, दिखावटी मतलब अपीयरेंस मतलब दिखावा, एक साथ समझ सकते हैं। तो वही पागलपन जैसा वो भेष बना लिया था, हाफ बियर्ड मतलब शेव कर रहा था, आधे दाढ़ी को छिलवा लिया था फेस से, और फटा पुराना कपड़ा पहन लिया था। यही इसी के बारे में लोग बात कर रहे थे, और हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। ठीक है ना, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। एक बार फिर से आप समझ लीजिए क्या है, हम समझा दें। गोपाल का जो फन या पेरेंस था, वो दूसरे लोगों, सारे लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींच रहा था, किससे, हिल्सा फिश से ज़्यादा। ठीक है ना। एट दैट टाइम मतलब उसी समय के बाद, नो वन वाज कैरिंग अबाउट द हिल्सा फिश, ही वाज कैरिंग मतलब जो हिल्सा फिश लेके रखा था ना गोपाल, ठीक है ना, कोई भी उसकी परवाह नहीं कर रहा था, मतलब उसके बारे में बात ही होना बंद हो गया। एवरी वन मतलब बिजी हो गया सब लोग उसके बारे में बात करने में, किसके, गोपाल के मैड अपीयरेंस के बारे में, जो आधा दाढ़ी थिलवा दिया था, फटा पुराना वस्त्र पहन लिया था, सब लोग उसकी बात करने लगे। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब आगे आपका क्या है, 5 नंबर हो गया ना था, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर आप लोग आ दिए। 6 में क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट इच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, मतलब यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया है इसके आगे आपको ट्रू और फॉल्स यहाँ पे बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेगा, तो मतलब है राजा, वो अपना आपा मतलब टेम्पर मतलब टेम्परामेंट कहते हैं ना, मतलब एक साथ टेम्पर मतलब आपा कहते हैं, मतलब एकदम मन संतुलन रखा, समझिए आप लोग, संतुलन मानसिक संतुलन को कहते हैं, गाँव में कहते हैं आपा खो दिया। इस तरह से क्या मतलब जो राजा था वह इजिली मतलब बहुत आसानी से अपना आपा खो जाता है। यहाँ पे क्या लिखेगा, ट्रू, बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना। आगे देखिए, गोपाल वाज ए मैडमैन, बिल्कुल ही गलत है भाई, गोपाल तो क्लेवर था, चालाक था। चलिए आगे देखिए, गोपाल वाज ए क्लेवर मैन, ये तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे, गोपाल वाज ए टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, मतलब गोपाल मतलब बहुत टू पुअर मतलब कहते हैं यहाँ पर बहुत पुअर था, मतलब टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखे, असत लिखिएगा, मतलब उतना पुअर नहीं था, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, द किंग गॉट एंगर व्हेन ही वाज सो टू बी रॉन्ग, मतलब जो है राजा बहुत मतलब राजा जो है गलत साबित कर दिया गया तो वह बहुत क्रोधित हो गया, मतलब राजा को जब गलत साबित कर दिया गया तो क्रोधित हो गए थे। आप लिखे फॉल्स। ठीक है ना। चलिए इस तरह से सारे बच्चे लिख लीजिएगा ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका क्या है, वर्किंग विथ द लैंग्वेज, मतलब क्या कर रहा है आपका लैंग्वेज, यानी कि भाषा के साथ आपको आप काम करना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। नोटिस हाउ इन ए कॉमिक बुक, ठीक है ना, देयर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक, इंस्टेंट what they say is put in a speech bubbles. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. यहाँ पे क्या है, गौर कीजिए, मतलब ठीक है ना, गौर कीजिए कि कॉमिक बुक में, मतलब एक कॉमिक बुक में गौर करना, जब पात्र बोलते हैं तो कोई स्पीच मार्क नहीं होता। ठीक है ना। और क्या होगा, मार्क होता है, यहाँ तक हो गया ना टॉक, इंस्टेड डैट स्टेट व्हाट दे से इट पुट, इस वजह से कि जो कहते हैं वह स्पीच बबल, क्या बबल, बबल में डाल दिया जाता है। हालांकि हाउएवर मतलब होता है हालांकि, अगर हम उनकी कही बात पर मतलब दोहराएं या फिर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट स्पीच में डाला होगा। ठीक है ना। वी मस्ट पुट मतलब डाल सकते हैं इनटू रिपोर्ट स्पीच, रिपोर्ट स्पीच में उसको डाला होगा। ठीक है, उसको डालना होगा। चलिए आगे क्या कर रहा है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच, मतलब करा बदलने के लिए। ठीक है ना। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस को बदलिए इनटू द स्टोरी, स्टोरी में। ठीक है ना, जो नीचे वाक्य दिए गए इसको करा स्टोरी में बदलने के लिए। ठीक है ना। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला जो वाक्य मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको करके दिखाया गया होगा। ठीक है, मतलब आपके लिए करके दिखाया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको एक करके दिखा दिया गया। ठीक है ना। चलिए क्या, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, ठीक है, मतलब यहाँ पे है आपने उस हिल्सा के लिए कितना भुगतान किया, मतलब हाउ मच, हाउ मतलब कितना, डिड यू पे मतलब पे किया मतलब पेमेंट किया, फॉर डैट हिल्सा मतलब उस हिल्सा के लिए, फॉर मतलब के लिए, डैट हिल्सा मतलब उस हिल्सा के लिए, फॉर मतलब के लिए,
तो मतलब उस हिल्सा के लिए आपने कितना पेमेंट किया, इसका लिखिएगा। द वोमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। ठीक है ना, महिला ने उस आदमी से पूछा कि उसने हिल्सा फिश के लिए कितना पैसा दिया था। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से आप लोग बनाइएगा। करा व्हाई इज योर फेस हाफ सेव से मतलब मतलब कहता है हुआ है मतलब क्या होता है, आपका चेहरा क्यों हुआ है मतलब क्यों। इज योर फेस मतलब आपका चेहरा आधा छिला हुआ मतलब, ठीक है ना, आधा मुड़ा हुआ आप लोग समझ लीजिए क्यों है। ठीक है ना, इसका उत्तर लिखिएगा। गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम। अब आगे आप लोग क्या लिखिएगा उसको देखिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम मतलब गोपाल की जो पत्नी है वो मतलब उससे पूछती है वाई वाज हिज फेस हाल्फ से मतलब वाई मतलब आपका फेस आधा छिला मतलब आधा साफ क्यों है, आधा मुड़ा हुआ क्यों है, ये ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। तो उसका गोपाल की जो पत्नी है उसे पूछती है कि उसका चेहरा आधा मुड़ा हुआ क्यों है। ठीक है ना, चलिए आगे आपका क्या था। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्ट्री। इसका क्या हो गया मतलब मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ महाराज। ठीक है ना, कौन बोलता है, गोपाल बोलता है, आप लोग को पता ही होगा। लिखिएगा गोपाल टोल्ड दा की मतलब गोपाल जो है राजा से कहता है। ठीक है ना, राजा से कहा डैट ही एक्सेप्टेड हिज टैलेंट मतलब कि मैं गोपाल जो है राजा से कहा वह एक्सेप्ट करता है उनके चैलेंज को, किसके, राजा के चैलेंज को। ठीक है ना, चलिए आगे। आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू सी द किंग। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है ना, लिखिएगा उत्तर में गोपाल टोल्ड द गार्ड मतलब गोपाल जो है गार्ड मतलब जो है वहाँ पे दरबारी गण से कहा डैट की ही वांटेड टू सी द किंग मतलब वह राजा से मिलना चाहता है। ठीक है ना, हो गया ना, आगे देखिए। ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस मतलब लाओ उस आदमी को तुरंत मेरे पास मतलब क्या कर रहे राजा, ये राजा का बात था। ठीक है ना, राजा ऐसा बोलते हैं उस आदमी को तुरंत मेरे पास लाओ। ठीक है ना, उत्तर में आप लोग लिखिएगा द किंग ऑर्डर्ड मतलब राजा उसको आदेश देते हैं। ठीक है ना, द गार्ड मतलब गार्ड से आदेश देते टू ब्रिंग मतलब लाओ द मेन टू हिम एट वंस मतलब उस आदमी को तुरंत मेरे पास लाओ, जाओ उस आदमी को लेकर आओ मेरे पास। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपका क्या है यहाँ पे दो में आगे। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि फाइंड कीजिए मतलब पता कीजिए मीनिंग मतलब इसका अर्थ ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स मतलब जो नीचे वर्ड दिया गया बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी मतलब कहता है डिक्शनरी से खोज के मतलब ऐसा वही है कि डिक्शनरी से आपको खोज के इसका वर्ड का मीनिंग पता करना है। ठीक है ना, देन मतलब तब यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन मतलब तब करा कि पता कर लीजिए मीनिंग, उसके बाद अपने खुद के ओन योर ओन मतलब अपने खुद के से आपको क्या करना है सेंटेंस में इसका प्रयोग करना है। क्या चैलेंज है पहले, फिर मिस्ट्रिक है, फिर कॉमिकल। ठीक है ना, उसके बाद कोर्ट्रियर, उसके बाद स्मीरिंग। इसका आप लोग कैसे बनाइएगा देखिए, आप लोग को उत्तर में क्या लिखना होगा। चलिए तो यहाँ पहला क्या था चैलेंज, इसका लिखिएगा आस्क टू कॉन्टेस्ट डेयर द बॉस चैलेंज्ड राहुल टू फिनिश हिज वर्क बिफोर द टाइम। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा कॉन्टेस्ट मतलब क्या था, प्रतियोगिता भाग लेता। ठीक है, कॉन्टेस्टर कहते हैं उसको। ठीक है, प्रतियोगिता के लिए कहना। ठीक है ना, डेयर मतलब क्या था हिम्मत। द बॉस चैलेंज राहुल मतलब बॉस जो है वो राहुल को चैलेंज देते हैं टू फिनिश मतलब समाप्त करो हिज वर्क अपने वर्क को बिफोर मतलब पहले द टाइम मतलब समय से पहले अपने वर्क को समाप्त करो। बॉस जो है राहुल को ऐसा चुनौती देते हैं इस तरह से। ठीक है ना, कि समय से पहले अपने काम को ख़त्म करो। ठीक है, आगे देखिए। मिस्टिक बिलीविंग इन स्पिरिचुअल पावर तो मतलब इसका यहाँ पे अर्थ दिया गया। ठीक है ना, मिस्टिक मतलब क्या होता है बिलीविंग क्या था आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, बिलीविंग इन द स्पिरिचुअल पावर मतलब आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास। सम पीपल डू बिलीव इन द मिस्टिक फोर्सेस मतलब सम पीपल मतलब कुछ व्यक्ति डू बिलीव मतलब बिलीव करते हैं मतलब विश्वास रखते हैं किसमें, वही आध्यात्मिक जो शक्ति है उसे विश्वास करते हैं। सब कुछ आदमी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते हैं। कॉमिकल मतलब क्या होता है फनी। ठीक है ना, फनी मतलब आप लोग समझते हैं मज़ेदार। आई लाइक द कॉमिकल एक्ट ऑफ द जोकर द मोस्ट मतलब मैं पसंद करता हूँ। ठीक है ना, मुझे पसंद है इस तरह से अभिनय में सबसे पसंदीदा जोकर जो है, जोकर का जो रोल लेता है। ठीक है ना, हास्यपूर्ण, वो मुझे पसंद है कॉमिकल। आगे देखिए। कोर्ट्रियर मतलब क्या था दरबाजी, ऑफिशियल्स ऑफ द किंग्स कोर्ट
ठीक है ना। कोर्टियर मतलब दरबार होता है, ठीक है ना। तो राजा के दरबार के अधिकारी, यहाँ पे ऑफिसर्स होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ब्राइबल वाज वन ऑफ द क्लेवर कोर्टियर प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट, मतलब बीरबल यहाँ पर था, ठीक है ना, बीरबल, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, बीरबल जो था वह मतलब चालाक, कोर्टियर मतलब दरबारी था, प्रेजेंट इन द अकबर्स कोर्ट मतलब बीरबल जो है वो अकबर के दरबार में एक चालाक व्यक्ति था, ठीक है, दरबार कोर्टियर था, दरबारी था, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए आगे देखिए क्या आपका, आगे आपका है स्मेयरिंग। इसका क्या है, टू अप्लाई कोट और मार्क। स्मेयरिंग का है क्या, टू अप्लाई कोट और मार्क। देखिए, ही स्मेयर, ही स्मेयर हिज फेस विथ आस, मतलब जो है वो अपने फेस को क्या किया, चेहरा को, आस मतलब राख से मलता है, ठीक है ना। यह तक सारे बच्चों को समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कोड मार मतलब इसका मतलब आप समझे ना, लेपना। स्मेयरिंग मतलब होता है लेप लेना, जैसे कुछ भी चेहरा पे लेपते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं स्मेयरिंग। स्मेयरिंग मतलब होता है चेहरे पे कुछ भी चीज़ लगाना, जिसे आप लोग लेपना कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, मतलब पूरा एकदम घास दीजिए इस तरह से, पूरा एकदम चेहरा फेस पे लेप दीजिए पूरा एकदम, ठीक है। चलिए, याद है सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। ही स्मेयर्स द हिज फेस विथ, मतलब राख से अपने फेस को पूरा लेप लिया, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपका आगे क्या है, यहाँ पे कुछ फिगर दिया है, क्या करा है, पिक्चर रीडिंग है, क्या रहा, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलो। मतलब यहाँ पिक्चर के पूछना, चित्र आपको देखना है, ठीक है ना, और चित्र को देखिए आप लोग, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है आपका, देखिए दो में, नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट इच पिक्चर, मतलब अपने दोस्त से, ठीक है ना, अपने साथियों से इस चित्र के बारे में पूछिए, ठीक है ना। वेयर इज द स्टेज, यहाँ पे क्या हिरन कहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, तो हिरन क्या है, पे आप लोग तब फिगर में पढ़िएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे पहले में स्टे बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, पॉन्ड मतलब क्या, तालाब, मतलब जो है हिरन तालाब के किनारे है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। पहला आप लिख लीजिएगा, पहला जो हम बताए थे वही लिख लीजिएगा इसका। उसके बाद व्हाट इज ही डूइंग, मतलब वह क्या कर रहा है इसका। अब चलिए हम आपको बुक में ही दे रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो। हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न आर, मतलब इसका जो सींग है कितना सुंदर है, ये बोल रहा है कुछ। हाउ ब्यूटीफुल मतलब कितना सुंदर है मेरा मतलब सींग, ठीक है ना। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, मतलब मेरा जो पैर है ना वो मतलब बहुत ही पतला है, और मतलब अगली मतलब कुरूप होता है, ठीक है ना। हंटर मतलब जो है शिकारी होता है, ठीक है, जो उसको मतलब मारता है। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी। रन फॉर योर लाइफ, जो क्या है हंटर है शिकारी, वो रन मतलब दौड़ते उसके लाइफ के लिए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा था, चलिए उसको देख लेते हैं। कहते हैं व्हाट ही डू, मतलब वह क्या करता था, यहाँ पर लिख सकते वह देख रहा था अपने, मतलब फिर परछाई जो बनता है ना जल में, उसी को देख रहा था। चलिए आप लोग कैसे लिखेगा पूरा दे देते हैं आप लोग को। तो देखिए पहले कि इज बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड, मतलब वही मतलब जो हिरन था वो मतलब साइड मतलब तालाब, तालाब के पॉन्ड मतलब होता है क्या, तालाब के किनारे था। उसके बाद दूसरा का लिखेगा ही इज लुकिंग एट द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉर्न एंड लेग इन द वाटर, मतलब अपने ही मतलब पैर का और सींग का प्रतिबिंब जो था, मतलब परछाई को देख रहा था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या था तीसरा में, डज ही लाइक हिज एंटलर्स, मतलब हॉर्न मतलब अपने सींग को क्या वो लाइक करता है, तो हाँ यस लिखेगा, यस ही लाइक हिज एंटलर्स मतलब हॉर्न, ठीक है ना। डज ही लाइक हिज लेग्स, यहाँ पे नो हो जाएगा, नो ही डिडन मतलब यहाँ पे डिड नोट लाइक हिज लेग्स, मतलब वो अपने पैर को पसंद नहीं करता है। आगे वाई इज द स्टेज रनिंग, मतलब जो है हिरन क्यों भागता है, तो वही मतलब वहाँ पे जो हंटर आ गया था ना, तो द स्टेज इज रनिंग टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द हंटर, मतलब जो स्टेज है मतलब हिरन है वो भागता है किस लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए, किससे, हंटर से बचाने के लिए। आगे देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है, 6 में देख लेते हैं हम लोग। आगे कहता था इज ही एबल टू हाइड इन द बसेस, तो इसका क्या किया, नो ही इज नॉट एबल टू हाइड हिमसेल्फ इन द बसेस, मतलब वो अपने आप को मतलब बचा नहीं पा, हाइड मतलब एबल नहीं है, मतलब कि कहते हैं ना किसी के एबल है कि नहीं है, तो मतलब वो अपने आप को एबल मतलब क्या कह सकते हैं आप लोग, मतलब
बचाने में मतलब सक्षम कह सकते हैं। हाँ, ये मतलब आप लोग क्या सक्षम कह सकते हैं कि हिरन जो है अपने आप को बचाने में सक्षम है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को। चलिए आगे क्या है, हुएर आर द हंटर नाउ, मतलब हुएर मतलब कहाँ, हंटर अभी मतलब अब हंटर कहाँ है ये होगा। लिखिएगा द हंटर आर नाउ बिसाइड ही, बिसाइड टू ही मतलब जो हंटर जो मतलब कौन, शिकारी जो है अब उसके पास है। ठीक है ना, मतलब हंटर पूछ रहा था कहाँ पे, तो शिकारी उसके पास है। आर द क्लोजिंग इन वन इन ऑन द स्टेज, इसका लिखिएगा नो, सॉरी सॉरी यस, दे क्लोजिंग मतलब बहुत पास है। इन द, इन ऑन द स्टेज मतलब जो है वहाँ हिरन मुक्त है। इज द स्टेज फ्री, यहाँ था एक लगता है मिसिंग हो रहा है, देख लेते हैं एक बार हम। सेवन का द हंटर ये हो गया, ये उसके पहले का है। ठीक है ना, 8 नंबर का एक बार देख लेते हैं। हायरन क्लोजिंग मतलब ये पहुंच चुका है। यस द स्टेज फ्री, पूछ रहा था क्या हिरन अब फ्री है, तो लिखेगा यस हिरन अब फ्री है। ठीक है ना, आगे है व्हाट डज द स्टेज से अबाउट हिज हॉर्न एंड हिज लेग, मतलब जो हंटर मतलब सॉरी हिरन जो है वह अपने मतलब क्या बोलता है अपने सींग और पैर के देख कर, वो अपने पैर सींग के बारे में क्या कहता है, तो वही बोलता है उसका सींग ठीक था उसके लिए और पैर खराब था। द स्टेज सेड दैट he was proud to his horn which could which could have caused his death and was ashamed of his legs which saved him, मतलब अपने लेग को बोलता है कि लेग जो है उसका लेग से वो भागता है। ठीक है ना, जो उसको बचा लेता है अपने पैर पर, उसको जो पैर है उस पर उसको सर मारा है। ठीक है ना, सींग जो है उसको प्राउड है, मतलब सींग मतलब रहता है हाँ सींग है जो मरने से उसको क्या करता है बचा लेता है सास कस के, मतलब कुछ तो काम आता है, लेकिन उसका जो पैर है पैर पे उसको सर मारा है। ठीक है ना, जिन्होंने उसे बचा लिया, सींग पे उसको ठीक ठाक लगा, लेकिन देखिए एक बार फिर से समझिए, जो यहाँ पे जो है ना हिरन है वो प्राउड हिज हॉर्न विच कुड हैव काउज्ड हिम डेथ, मतलब वो उसको ना अपने सींग पर प्राउड है, मतलब ऐसा का मतलब गर्व है। ठीक है ना, सींग पे जो कि जो उसका डेथ मतलब मरने का रीजन बन जाता है तरह से। ठीक है, मरने का कारण बन सकता है, लेकिन पैर पे उसको मतलब लग रहा है क्या क्या वो पैर पे सर मारा है, तो लेकिन वही पैर उसको बचा लिया कैसे, क्योंकि वो भागने में मदद किया। तो यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा हो गया, सींग पे उसको प्राउड हो रहा था, जो सींग उसको मरने का कारण बन जाता है, और जो पैर पे उसको शर्म लग रहा था वही पैर उसको भागने में मदद करके उसको बचा लेता है। ठीक है ना, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, ना मतलब अब राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड, मतलब कहता है ना मतलब अब राइट द स्टोरी मतलब एक स्टोरी लिखिए इन योर ओन वर्ड, मतलब अपने शब्दों में एक स्टोरी लिखिए यानी कहानी लिखिए। गिव इट ए टाइटल, मतलब कहानी लिखना है और उसका एक शीर्षक देना है। ठीक है ना, आप लोग कैसे कहानी लिखिएगा चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिए द सुटेबल, चलिए एक बार जा द सुटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी विल बी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब जितना भी चमकीला चीज़ है ना वो सोना नहीं है, यही इसका शीर्षक हो गया। आप यहाँ पे दे दिया, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, यहाँ से लिख लीजिएगा। द स्टे एक बार देख लेते हैं, अगर हो सकता है पढ़ देते हैं या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए द स्टे वाज वंस ड्रिंकिंग वाटर एट ए पॉन्ड, मतलब जो है वो हिरन जो है तालाब में पानी पी रहा था। ही सा मतलब वह देखता है हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन वाटर, मतलब अपने परछाई को वाटर में देखता है। ही एडमायर्ड मतलब वो अपने परछाई को जब पानी में देखता है, वो एडमायर मतलब क्या होता है मतलब अच्छा महसूस करता है उसने देखने के बाद। क्या है, ब्यूटी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न। ठीक है ना, बट ही डिड नोट लाइक हिज थिन एंड अगली, मतलब एडमायर मतलब के साथ गर्व समझिए ना, मतलब अच्छा फील होता है उसको कि ब्यूटीफुल हॉर्न मतलब सींग को देखकर, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता उसका थिन मतलब पतला और अगली लेग, उसका पतला लेग और अगले मतलब ग्रुप लेग उसको अच्छा नहीं लगता। सडनली ही saw द ग्रुप ऑफ हंटर्स रनिंग टुवार्ड्स हिम, मतलब सडनली मतलब अचानक वह देखता है कि एक ग्रुप मतलब झुंड हंटर जो मतलब शिकारी होते हैं वो रनिंग मतलब उसकी ओर आ रहे हैं। ठीक है, टुवार्ड्स हिम मतलब उसकी ओर दौड़ के आ रहे हैं। ही रन इनटू द जंगल, मतलब वो जंगल में भागता है। टू सेव हिमसेल्फ मतलब जंगल की ओर भागता है अपने आप को बचाने के लिए। हिज लेग सुन कैरीड हिम फार फॉर द हंटर, मतलब उसका जो लेग है उसको तेजी से भगाने में मदद करता है। ही देन ट्राई टू हाइड हिमसेल्फ इन द, बस है मतलब अपने आप को क्या करता है छिपाने में मदद करता है, खुद को बचाने के लिए जंगल की ओर भागता है और जाके शिकारी के दूर चला जाता है, फिर झाड़ी में छिपने की कोशिश करता है। ठीक है ना, बट हिज हॉर्न वेयर
काउट इनटू द बस। ठीक है, मतलब उसका हॉर्न है, मतलब सींग जो है उस क्या है, उसका सींग फंस जाता है झाड़ी से, तो इसीलिए बताए तो ऊपर में डेथ का कारण बनता है। विथ हिज बेस्ट एफर्ट, मतलब उसके मतलब बहुत ही मेहनत से, ठीक है ना, पूरी बेस्ट एफर्ट मतलब बहुत ही अच्छे से मेहनत करने पर ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को फ्री कर लिया था, मुक्त कर लिया झाड़ियों से, ठीक है ना। नाउ ही मतलब अब ही रियलाइज डैट हिज अगले लेग हेल्प हिम टू सेव हिम लाइफ, मतलब उसका जो अगली लेग है वो उसको बचाने में मदद किया, बट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न कुड हैव काउज हिम दे, मतलब उसका जो बहुत सुंदर जो सिंग है ना उसकी जान का कारण बन सकता था, लेकिन जो उसका क्रूप और पतला जो पैर था वही उसके जीवन को बता लिया। इस तरह से हम जल्दी से पढ़ दिए, ठीक है ना। आप लोग इसको वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से इसको पढ़ के आप लोग को बता दिए, हिंदी में भी बताते जाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स लेटर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, मतलब कुछ यहाँ पे क्लूज मतलब क्या कहते हैं, तो कुछ मतलब आपको दिया गया यहाँ पे शब्द, ठीक है ना। सुराग, क्लूज मतलब सुराग कहते हैं। उसके बाद सीढ़ी को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना। लेटर मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ी, तो इसको आपको कंप्लीट करना था। आप लोग कैसे कंप्लीट कीजिएगा, चलिए इसका उत्तर आप लोग को दे देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे पढ़िएगा क्रॉस, ROSS, यहाँ पे है CROSS, क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या था, पार कराना। उसको SIGHT साइट, मतलब क्या होता है, दृश्य, आप लोग समझते हैं, ठीक है ना। आज देखिए TINY ट्राइन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था, मतलब छोटा नन्हा, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया ना। आगे देखिए आपको क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया टाइनी, इसको कहेंगे, ठीक है ना। टीनी आप लोग नहीं पढ़िएगा, टाइनी होता है, टाइनी मतलब नन्हा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद YER ईयर, RWF पे रूप, रूप मतलब क्या होता है, छत होता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, नीचे देखिए, चलो जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, चलिए आगे क्या है आपका, FUSS, फस, फस मतलब लगता है गड़बड़, एक तरह से गड़बड़। उसके बाद क्या है इधर, थोड़ा सा, चलिए दिख रहा होगा ना आप लोग, STREET, स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब क्या होता है, गली। गली आप लोग गांव में है तो जानते होंगे, ठीक है ना। गली मतलब पतला रास्ता होता है, ठीक है, उसको हम लोग गली कहते हैं। इस तरीके से आपका पूरा हो गया। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक बार पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो इस तरह से आप लोग पूरा एक बार भर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आशा करता आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट क्लास आपको किस सब्जेक्ट पर, किस चैप्टर का चाहिए, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।